जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी की असीम कृपा गुरु जी के सारे भक्तों पे बनी रहे। संगत जी, आज मैं रिया रावल आंटी जी का ब्लेस्ड सत्संग आप सबको सुनाने वाला हूँ। और यह सत्संग आपके पास इसलिए आया है क्योंकि कल आपने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी मेहर कर दो, और आज वो मेहर आप सब पे होने वाली है। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सत्संग पूरा सुनने से गुरुजी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप लेके हम उनका आशीर्वाद लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जे तू ना फड़दा साडी बाँ असा रोल जाना सी, सानू किथे न मिलदी थाम असा मर जाना सी। अगर आपने हमारा हाथ ना थामा होता हम भटक जाते, अगर आपने हमें बचाया ना होता हम मर जाते। मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे परिवार को सदैव अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद कैसे करूं। जब से हम गुरुजी की दिव्य छत्र छाया में आए हैं, जीवन जीने लायक हो गया है। गुरुजी हमारे रास्ते की बाधाएं और तनाव को दूर हटाकर हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। वह जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की आवश्यकता है। बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिना बोले ही वे सब कुछ जानते और हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। 4 अक्टूबर 2010 को केवल 6 महीने और 5 दिन की गर्भ अवस्था के बाद मैंने नई दिल्ली के एक अस्पताल में कन्या को जन्म दिया। समय से पहले जन्म होने की वजह से नवजात बच्ची को नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई NICU में भर्ती किया गया। चिकित्सकों ने हमें साफ साफ कह दिया था कि बच्ची के बचने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि उसका जन्म समय से पहले हुआ है। हमने चिकित्सकों से कहा कि वे अपनी ओर से बच्ची को बचाने की प्रयास में कोई कमी न रखें। वो NICU में 40 दिन से लगातार वेंटिलेटर के सहारे थी। मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गुरुजी की तस्वीर दी थी, और यद्यपि अब तक मैंने गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया था, मैं जब भी NICU में जाती तो अपनी बच्ची के बिस्तर पर वह तस्वीर रखती ताकि उसको गुरुजी का आशीर्वाद मिल सके। मेरे मामा और मामी, मंगू अंकल और आंटी ने मुझे गुरुजी के दिव्य शक्तियों के बारे में बताया और मैंने उन पर विश्वास करना आरंभ कर दिया। किंतु अभी भी मेरी बेटी NICU में ही भर्ती थी। चिकित्सकों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी और मैं बहुत रो रही थी। तब एक दिन मेरे मामा और मामी हमारे घर आए और उन्होंने मुझे गुरुजी के सत्संग की किताब और शब्द की CD दी। उस दिन से मैंने सत्संग पढ़ने और शब्द सुनने आरंभ किए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी और चिकित्सकों ने अब हमें तैयार रहने के लिए कह दिया था, पर मुझे अभी भी उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा और मेरी बेटी बच जाएगी। किंतु जब मेरी बेटी नहीं रही, मैं पूरी तरह से टूट गई। वह 11 नवंबर 2010 का दिन था और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। परंतु गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को सहारा दिया और इस दुख से उबरने में हमारी मदद की। गुरुजी के आशीर्वाद से जनवरी 2011 में मैं दोबारा गर्भवती हुई। मैंने अपने मन में बस एक ही भाव कायम रखा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और वो हम मेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे। एक बच्चे की तरह मैंने उनको पूरी तरह से समर्पण कर दिया और मुझे पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद देंगे। यद्यपि मेरी गर्भावस्था में कुछ परेशानियां आईं और पूर्व प्रसव के कारण चिंताएं भी थी, पर मेरी गर्भावस्था आराम से निकली। चिकित्सकों ने हमें कहा था कि इस बार खतरा अधिक था, पर हमें गुरुजी में पूरा विश्वास था। अपनी गर्भावस्था के 7वें महीने में मुझे एक भक्त का सपना आया। वह महिला अपने बच्चों, एक लड़का और एक लड़की के साथ हमारे घर आई थी। उसने अपना एक बच्चा मुझे रखने के लिए कहा। मैं लड़की के साथ खेल रही थी। मेरा पहला बच्चा लड़की थी और मैं उसे वापस पाना चाहती थी, पर वो आंटी मुझे लड़का रखने के लिए कह रही थी और बोली, इसे रख लो, यह भी गुरुजी का बच्चा है। मैं लड़की रखने की हट कर रही थी और साथ ही यह भी सोच रही थी कि मैं तो पहले से ही गर्भवती हूँ, इस बच्चे का ध्यान मैं कैसे रखूँगी। मुझे सपने का मतलब उस समय समझ नहीं आया, पर 6 सितंबर 2011 को मुझे गुरुजी के आशीर्वाद स्वरूप एक प्यारी पुत्री हुई। मतलब स्पष्ट था कि कैसे सपने में ही गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी इच्छा पूरी की। हमने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए इस बार हमने बहुत सोच कर दूसरा अस्पताल चुना। 6 सितंबर 2011 को मैं घर पर थी जब मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, और जब मैंने अपने चिकित्सक को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उस समय वह उसी अस्पताल में थी जहां मैंने अपना पहला बच्चा खोया था, और उसने मुझे शांत होने को और तुरंत वहीं आने के लिए कहा।
जब तक मैंने अपने पति को यह बताया वह गाज़ियाबाद पहुंच गए थे और घर वापस आने में उनको 1 घंटा लग गया। जब तक वह घर पहुंचे मैं शब्द सुनती रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि वह मेरे बच्चे का ध्यान रखे। अस्पताल जाते समय गुरुजी ने हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। हमारे आगे वाली गाड़ी पर एक बड़ा सा ओम लिखा हुआ था और इससे हमें आश्वासन मिला कि हम सुरक्षित थे। हम जानते थे कि मैं और मेरा बच्चा गुरुजी की शरण में थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे उसी समय भर्ती होने को कहा क्योंकि किसी दूसरे अस्पताल जाने का हमारे पास समय नहीं था। आधे घंटे के अंदर मेरा प्रसव डिलीवरी सामान्य हुआ और गुरुजी से मुझे एक स्वस्थ बच्चे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बच्चे के माथे पर त्रिशूल गुरुजी का चिन्ह बना हुआ था। यह बात भी मुझे बाद में समझ आई कि मैं उसी अस्पताल क्यों गई, क्योंकि पहले मैं हर बार यही प्रार्थना करती थी कि मैं इसी अस्पताल से एक स्वस्थ बच्चा घर लेकर जाऊं। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरी इच्छा पूरी की। 2 दिन बाद हम जांच के लिए दोबारा अस्पताल गए। चिकित्सक ने मेरी बेटी की बिलीरुबिन की जांच करवाई जिसकी मात्रा अधिक थी। फोटोथेरेपी इलाज के लिए मेरी बेटी को 2 दिनों के लिए नर्सरी में भर्ती किया गया। मैं अपनी बेटी को लेकर चिंतित थी पर गुरुजी में पूर्ण मेरा विश्वास था। अपनी बेटी के बिस्तर पर गुरुजी की तस्वीर रखकर मैं घर वापस आई। उसके साथ वाले बिस्तर पर एक और बच्चे का वही इलाज चल रहा था। मेरी बेटी शनिवार को भर्ती हुई थी और वो बच्चा रविवार को। सोमवार को हमें अस्पताल से फ़ोन आया कि हम अपनी बच्ची को वापस ले जा सकते थे। उसकी रिपोर्ट अब ठीक थी। शाम को जब हम अपनी बच्ची को घर लेकर जाने के लिए पहुँचे तो हमने देखा कि वो दूसरा बच्चा भी उसी दिन और उसी समय पर घर वापस जा रहा था। गुरुजी ने दोनों बच्चों पर कृपा की थी। सही मायने में हमारी बेटी गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हमने उसका नाम मेहर गुरुजी की कृपा रखा है। उसके माथे पर त्रिशूल का निशान अभी भी स्पष्ट रूप से नज़र आता है और जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो वह और अधिक चमकता है। हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी का धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी की संगत जी के साथ। गुरुजी आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट सत्संग का अपडेट मिलता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गुरुजी संगत जी।